जिसने 100 रुपए लगाए हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें 1000 का फायदा होगा। जिसने 1000 लगाए उन्हें 10,000 का फायदा होगा। बिल्कुल। और ये दान उनका अमर हो गया, क्योंकि गुरु जी की मूर्ति युगों युगों तक के लिए हो गई और उनका ये दिया हुआ दान सुनहरे अक्षरों में लिख गया है। भक्तों, इसी प्रकार से धन 2 रास्ते दिखलाता है। अगर संसार की तरफ भोग वासनाओं में लगाओगे तो आपको नरक के द्वार खोल देगा। ये धन अगर प्रभु की भक्ति में लगाओगे तो परमात्मा से मिला देगा, क्योंकि परमात्मा की 2 पत्नियां हैं, एक भक्ति है पत्नी, एक लक्ष्मी है पत्नी। धन लक्ष्मी भी पत्नी परमात्मा की है और भक्ति रूपी पत्नी है, लेकिन परमात्मा भक्ति रूपी पत्नी से भी प्यार करते हैं, क्योंकि भक्ति रूपी पत्नी जो है वो परमात्मा के ही पास हमेशा रहती है। लेकिन लक्ष्मी रूपी जो पत्नी है वो कभी कभी भक्तों को गुमराह करके संसार अपनी नगरी में ले जाती है, क्योंकि भक्ति रूपी दुनिया पत्नी की एक दूसरी भी दुनिया है संसार की। लेकिन अगर आप भक्ति को लक्ष्मी को लेकर के अगर भगवान की भक्ति में लगाओगे तो लक्ष्मी भी आपको परमात्मा से मिला देगी। भक्ति तो मिलाएगी ही मिलाएगी, लेकिन लक्ष्मी भी आपको परमात्मा से मिला देगी। और जो लोग अपने धन को भक्ति मार्ग में लगाते हैं, अपनी कमाई का 10वां भाग जो गुरु को देते हैं, गुरु दरबार में अर्पित करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तो वास्तविक उनका धन उनको परमात्मा से मिला देता है। लेकिन जो साधु महात्माओं और गुरु की निंदा करता है, अपने धन को संसार में ही लगाते रहते हैं, तो उनका धन उन संसार के जो मार्ग है, जो मंजिलें हैं, उनसे मिला देता है। और एक बात बताएं, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जो अपनी कमाई का 10वां भाग भक्ति मार्ग में नहीं लगाता है तो उसके 10वें भाग में चक्रवृद्धि ब्याज लग करके वो धन उनका कहीं न कहीं चला जाता है। चाहे चोर चुरा ले जाए, चाहे अकस्मात दंड पड़ जाए उनके ऊपर, लेकिन वो धन उनका चला जाएगा। जो अपने समय का 10वां भाग प्रभु की भक्ति में नहीं लगाते हैं तो उनका समय या तो खाली गप सप में चला जाएगा या इधर उधर कहीं बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनका समय बर्बाद हो जाएगा। जो अपने तन की मेहनत से 10वें भाग की सेवा परमात्मा की नहीं करता है तो उनके तन में रोग लग जाता है और उनके जीवन के ऐसे बहुत से काम मेहनत के किए हुए बेकार हो जाते हैं, जो ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं। पूरी अलखनाथ भगवान की भक्तों, आज जब विष्णु भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को विमान पर लेकर के बैकुंठ धाम ले गए तो और श्रोता लोग कहने लगे हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। बोले देखो, धुंधकारी ने एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा को सुना था, हृदय से धारण किया था, लेकिन आप लोग बैठे तो कथा में थे शरीर से, लेकिन आपका मन चारों तरफ घूम रहा था। आपके अंदर बड़ी चंचलता भरी हुई थी। आप सब बातों का गणित कथा में बैठ करके लगाते थे कि घर पे क्या हो रहा होगा, अब मैं कथा से उठ करके जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरा लड़का कहाँ गया होगा, मुझसे मिलने कौन आया होगा। अरे ये काम तुम कथा में उठ के बाद भी कर सकते हो, लेकिन ये मौका बहुत बढ़िया मिला कथा में बैठने का। ये काल भगवान तुम्हारे ऊपर सवार है और वो तुम्हें कथा में न लगा करके अपनी दुनिया में लगाए पड़ा। इसलिए जब तक आए हो तब तक भगवान के दरबार में हाजिरी लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये जितना समय हमारा यहाँ गुजर रहा है ये समय बड़ा अनमोल है, कीमती है भक्तों। ये समय तुम्हें परमात्मा से मिला देगा, यही तो सार्थक है। बोलिए अलखनाथ भगवान की जय हो। भक्तों कहा ठीक है, अगली बार फिर कथा सुनाओ, हम श्रद्धा से श्रवण करेंगे। फिर दोबारा गोकर्ण ने शुभ सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ रखा और सभी लोगों ने एकाग्रचित्त होकर के कथा को सुना। विष्णु भगवान के पार्षद आए और सभी लोगों को बिठा करके बैकुंठ धाम ले गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की, गोरखनाथ महाराज की। भक्तों आइए चलते हैं, भागवत कथा का जो सार तत्व है, भागवत कथा क्यों सुनना जरूरी है और भागवत कथा को किसने सुना है, परीक्षित महाराज को किस प्रकार से मोक्ष मिला है,
ये बात आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि जब पांडव जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और युधिष्ठिर के लिए राज मिल गया था, उसके बाद में अपने पुत्र जो अर्जुन अभिमन्यु का पुत्र था, मतलब अर्जुन का पौत्र नाती, अर्जुन का नाती अभिमन्यु का पुत्र जिसको कहते हैं परीक्षित। इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, तो गर्भ में इनकी रक्षा की थी। ब्रह्म अस्त्र के ज्वाल से ये झुलसने लगे थे, तो उत्तरा बहुत तड़फी, तो कृष्ण भगवान ने इनकी गर्भ में रक्षा की थी, तभी इनका नाम पड़ गया था परीक्षित। भक्तों, द्वापर का अंत था, सभी पांडव लोगों ने परीक्षित के लिए राजपाट देकर के खुद हिमालय पर चले गए थे। कलयुग का आगमन था, कलयुग की जैसी शुरुआत हुई थी, तो कलयुग के प्रथम राजा कौन थे? परीक्षित। ध्यान दे भक्तों, कहना पड़ा कि द्वापर का अंत समय था वह, और कलयुग की बारी आई थी। मानो शुक्र सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी आई। द्वापर था व्रत सैया पर, या द्वापर था व्रत सैया पर, कलबाल रूप बलने में था, कलबाल रूप बलने में था। या द्वापर था व्रत सैया पर, कलबाल रूप बलने में था। का रंग ढलने पर, द्वापर युग समाप्त होने वाला था, या ऐसे समझो कि द्वापर बूढ़ा हो गया था, मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, और कलयुग का जन्म हो गया था, वो पलने में झूल रहा था। द्वापर मृत की सैया पर लेटा हुआ था, पापों का उदय हो रहा था और पुण्यों का सूरज डूबने वाला था। भक्तों, उसी समय पांडव तो चले जाते हैं पहाड़ पर, हिमालय पर्वत पर जाकर के गल जाते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है इसका नहीं पता, लेकिन कलयुग के पहले राजा परीक्षित बन जाते हैं। सब कुछ था राजा परीक्षित के राज्य में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, और बड़ा न्यायी राजा थे राजा परीक्षित। प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करते थे। एक दिन धनुष बाण को लेकर के और तलवार को लेकर के घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं, और मस्ती में जा रहे थे। चारों तरफ प्राकृतिक नजारा देख देख करके, चिड़ियों की चहचहाहट, कुदरत की सुंदर सुंदर रचना को देख करके बड़े आनंदित होते हुए जा रहे थे। कहीं पर पत्ता खटकता था तो चौंक करके देखते थे कहीं शिकार तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज जा रहे थे जंगल की तरफ। इतने में क्या देखा, सामने से एक गाय टकराती हुई आ रही थी।
कांपती थी, थर्राती थी, बहुत घबराई हुई थी, रोती थी, रंभाती थी और कहीं चलती थी, कहीं अटकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो पुकार रही थी, कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। और क्या देखा कि गाय के पीछे एक बैल था जो लूला और लंगड़ा था, असहाय था, लंगड़ाता हुआ आ रहा था। और बैल के पीछे एक काला कुरूप चंडाल पुरुष था जिसके हाथ में बहुत बड़ा मूसल था, और जो बैल के मूसल मारता था तो पूरी पृथ्वी हिल जाती थी, भूमंडल हिल जाता था। ये नजारा जब दिल्लीपति ने देखा तो खड़े हो जाते हैं, अचंभित होकर के देखने लगते हैं। गाय ने जब देखा कि सामने कोई राजा खड़ा हुआ है तो गाय बड़ी दुख भरी आवाज के साथ कहती है, और कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान जाति देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। डूबती नाव को जो कौन है वीर जो परतंत्र तुम्हारी माँ को। कौन है वीर जो परतंत्र तुम्हारी माँ को। बेड़ियाँ काट के आजाद बनाने आए। बेड़ियाँ काट विनीत त्याग का है, वक्त कौन त्यागी है। और मौत के मुंह से जो गौवंश बचाने आए। कौन है ऐसा जो आज मेरे दुख को टाल सकता है, मुझे बचा सकता है। समझ लिया परीक्षित महाराज ने, ये गूढ़ रहस्य है। जो शिकार खेलने के लिए जा रहा था वो दूसरे की जान बचाने में लग जाता है, जो दूसरे की जान ले रहा जाता दूसरे की जान लेने जा रहा था, वो गाय की जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है, उत्साह मन में भर लेता है और तुरंत तलवार को निकालता है और तलवार को उठा करके कहने लगा, ओ हत्यारे गौवधी समझ जा। निशाचर नीच, क्या तूने समझ लिया कि अब पार्थ का जमाना नहीं रहा, मतलब मेरे बाबा नहीं रहे अर्जुन, लेकिन ये उनका अंश आज भी जी रहा है। सावधान हो जा पिशाच, मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। जो तूने हाथ गौ के ऊपर उठाया है, आज मैं उस हाथ को तोड़ डालूंगा। इतना डांट करके गाय के सर पर हाथ रखा और गाय को चुपकारा और पूछने लगे, बैल को निकट बुला करके गाय से कहते हैं कि गाय, ये कपिल है, तुम निधड़क हो जाओ, अब तुम्हारी सेवा करने के लिए सेवक तैयार है। और बैल से कहने लगे, भैया आज मेरा सर्वस्व तेरे ऊपर न्यौछावर है, क्योंकि गौ की रक्षा करने का ही अधिकार हमको मिला है, क्योंकि हम राजा हैं। यदि काम मैं नहीं कर पाया राजा बन करके तो लाख लाख मुझे धिक्कार है। और एक बात बताएं भैया, कि सच्चा हिंदू सच्चा वैष्णव गौवधक न हाथ देखेगा। सच्चा हिंदू सच्चा
वैष्णव होता है, हकीकत में वो गौ की हत्या अपनी आंख से नहीं देख सकता है। या तो कटकर मर जाएगा या गौ को मारने वाले को ही काट देगा, जो सच्चा हिंदू होगा। भक्तों, इतना कह करके गाय को जब चुपकारा तो गाय कहने लगी, महाराज, और ये रामविलास कुशवाहा 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान को सहल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सुनिए अलखनाथ भगवान की जय हो। गाय कहने लगी, महाराज सुनिए, मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूं। अपनी भविष्य की था सोच, दुनिया से भागी जाती। मैं पृथ्वी हूं। वो गाय कहने लगी, मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, क्योंकि कलयुग आ गया है। और ये बैल कहने लगा, भैया महाराज, मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्मावतार हूं, मैं धर्म हूं। जब इस भूतल पर मैं धर्म कहता हूं, अपनी निर्बलता के कारण मैं संसार छोड़ करके जा रहा हूं। सतयुग में मेरे 20 पैर थे, 20 पैर। मैं तीनों लोगों में व्यापक था, तीनों लोगों में घूम फिर के मैं अपने धर्म का प्रचार करता था। लेकिन त्रेता में मेरे 4 चरण कम हो गए, 16 चरण रह गए। फिर भी मैं ताकत में कम नहीं था, अपनी गुजर खूब चला रहा था। और उसके बाद में द्वापर में मेरे 4 चरण और कम हो गए, केवल 12 चरण रह गए। तो मैं 12 चरणों से भी द्वापर युग में खूब काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही अब कलयुग आया है, तो कलयुग ने आते ही आते मेरे ऊपर भाले तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, मेरे पैर तोड़ दिए। महाराज, लूला लंगड़ा लोक की क्या कर सके सहाय, और नाच भागने के सिवा अब कुछ नहीं उपाय। ये लूला लंगड़ा क्या कर सकता है, इसलिए जा रहा हूं। और ये जो पीछे काला क्रूप दिख रहा है आपके लिए, हाथ में मूसल लिए बोले, हाँ बोले कलयुग है। इसका जब मूसल पड़ता है ना, तो पूरा भूमंडल हिल जाता है। इतना कहा बैल ने और कहा, महाराज आगे भाई समय आ रहा है कि पाखंडों की पूजा होगी, धर्म को कोई नहीं मानेगा, क्षत्रिय कायर होंगे और बनिए अपना अधिकार जमाएंगे, और दीन दुखियों का खून चूस चूस करके पापी जन अपनी प्यास बुझाएंगे। कंठी माला छापा टीका आगे नजर नहीं आएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो धर्म धर्म कहने वालों की लोग मजाक उड़ाएंगे। रात दिन मूर्तियां टूटेगी और मंदिर में बड़े बड़े ढोंगी महात्मा नजर आएंगे। जब ऐसी दशा होगी तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं जा रहा हूं, मुझसे अत्याचार नहीं देखा जाएगा। पृथ्वी बोली, महाराज धर्मावतार बोले, हाँ। पृथ्वी बोली धर्मावतार, पृथ्वी बोली धर्मावतार, मैं सारा भार उठा। पृथ्वी बोली धर्मावतार, मैं सारा भार उठाती हूँ। मैं
खाती हूँ, दुगनी दुगनी भी सृष्टि बढ़े, दुगनी दुगनी भी सृष्टि बढ़े, तो तनिक न शंका लाती हूँ, तनिक न शंका। और सुनिए महाराज, पर्वत नदियाँ तालाब सिंधु, पर्वत नदियाँ तालाब सिंधु, सब कुछ शीश पे चढ़ाती हूँ, लेकिन पापों के बोझों से, लेकिन पापों के बोझों से ये पाप हरण न बुझाती हूँ, ये पाप हरण न बुझाती हूँ। पृथ्वी बोली धर्मावतार, चाहे कितनी ही भार क्यों ना हो पृथ्वी के ऊपर, मैं सारा उठा लेती हूँ, दुगनी तिगनी सृष्टि बढ़ जाए, कितने ही नदी नाले हो, कितने भी वृक्ष हो, सब में सहन कर सकती हूँ, लेकिन पापों को बोझ मुझसे नहीं सहा जाता है, पापों के बोझ से मैं दब जाती हूँ। इसलिए जहाँ धर्म जाएगा ये पृथ्वी बही जाएगी।